प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के वीडियो नंबर 76 में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आज आपसे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही सामर्थ्य तरीके से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू इनकरेज यू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वही बातें बोलने में मुझे कोई शर्म या मैं कभी झिझकता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं वही मन्ना, जैसे इज़राइल के लोग हर दिन सेम खाना खाते थे लेकिन हर दिन वो फ्रेश होता था। मैं बिलीव करता हूँ कि हमें हर दिन वही बातें सुननी चाहिए और वो बातें फ्रेश होनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु बहुत जल्द अपने लोगों को लेने आ रहा है, और वो हर एक के लिए नहीं आ रहा, वो उन लोगों के लिए आ रहा है जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयार हैं। तैयारी की पहली सीढ़ी है ईमानदारी, कि हम जाने कि हम कहाँ हैं और हम अपनी सही कंडीशन प्रभु को बताएं और हम उससे अनुग्रह पाएं और बदलते जाएं अपनी आदतों में, अपने थॉट्स में, अपने कैरेक्टर में, अपने उठने और बैठने के तरीकों में। यही एक सच्ची तैयारी होती है। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो गहजी की तरह दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि वो समय एक दुगना अभिषेक पाने के दिन थे। एलिया का अभिषेक एलिशा को मिला, एलिशा का अभिषेक गहजी को मिलता, लेकिन कलाम कहता है कि वो उन दिनों में कुछ और चीज़ों के पीछे चला गया। लेकिन आज इतिहास वैसा ही है। आप देख रहे हैं कि लोग तैयारी के पीछे नहीं हैं, लेकिन लोग अलग अलग तरह से बिजी हैं, और इसीलिए बाइबल बताती है कि वह दिन उनके लिए एक फंदा ठहरेगा। लेकिन आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के साथ समय बिताइए, उसके प्रेम को समझिए, उससे प्रेम कीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द वो हमें लेने आ रहा है। इन वीडियोस को, हर वीडियो को आपके सामने लाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आप और मैं तैयार हो सके। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रेयर और प्रेयर लाइफ में, प्रार्थना और प्रार्थना के जीवन में क्या फ़र्क है। इससे पहले कि मैं आज की टीचिंग को स्टार्ट करूँ, मैं आपके सामने एक छोटा सा वर्ड पढ़ना चाहता हूँ जो थेस्सलोनियंस में, थेस्सलोनिक की किताब में लिखा गया है। यहाँ पर पहला थेस्सलोनिकियों के 5 अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि प्रेयर और प्रेयर लाइफ में क्या फ़र्क होता है। अगर आप सिर्फ दिन में एक बार, सुबह के टाइम पे या तो रात के टाइम पे या तो दोपहर के टाइम पे, सिर्फ एक बार आप खुदा से बात करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप सिर्फ एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि कुछ समय प्रभु के साथ बिताकर, सुबह में दुआ करके सारा दिन उसके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वो व्यक्ति हैं जिसके पास प्रेयर लाइफ है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत बिजी है अपने फ़ोन को चेक करने में, लोगों से बात करने में, खाने पीने में। कुछ लोग 2023 में 2030 प्लान कर रहे हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। आज मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप दुआ करने वाले व्यक्ति हैं कि एक दुआ वाली ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं। आपको भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा घुटनों पे बैठना है, हमेशा मुंह खोल के प्रार्थना करनी है। नो, कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनसे बात की जाती है, कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिन पे चढ़ा जा सकता है। कुछ पहाड़ों पर जहाँ पर हमें चढ़ने के लिए कहा गया है, हम उनसे बात कर रहे हैं, और कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिन पर हमें सिर्फ बात करनी है लेकिन हम उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पे हमें सिर्फ बोलना है। मैं आपको थोड़े में समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने 18:1 लूका में कहा कि निरंतर प्रार्थना करो, और यहाँ पर भी पॉल सेम बात कहता है, प्रे विदाउट सीजिंग। निरंतर प्रार्थना करो। क्या होती है निरंतर प्रार्थना?
क्या होता है प्रार्थना जीवन? सुनिए, एक समय निकालिए जब आप प्रभु के साथ आराम से बैठ के बात करिए। अगर आपके पास कमरा नहीं है, वॉशरूम में जाइए। कमरा नहीं है, आप किसी गार्डन में चले जाइए, घर की टेरेस पे चले जाइए। आप कोई भी स्थान चुन लीजिए जहाँ एकांत हो, आपके सिवा और खुदा के सिवा कोई ना हो। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि आपका माइंड जो है वो भटकना बंद हो जाता है। आप जानते हो यहाँ पर आप अकेले हो और आप पूरे हृदय को खुदा के सामने हन्ना की तरह उंडेल सकते हो। उसे आप बता सकते हो कि आप किन चीज़ों को लाइक करते हैं, किन चीज़ों को डिसलाइक करते हैं, पास्ट की कौन सी बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं, कैसे फ्यूचर का डर, अपने भविष्य की बातें आपको परेशान करती हैं कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ। सब कुछ बाइबल बताती है, पानी जैसे फर्श पे उंडेला जाता है। लिखा है अपने हृदय को जल की धारा के समान खुदा के सामने उंडेल दे। एक टाइम ऐसा निकालिए मेरे भाई, मेरी बहन, कि आप प्रभु से खुल के बात करिए, एकांत में बात कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई सालों तक मेरे पास एक अपना कमरा नहीं होता था दुआ के लिए। मुझे कमरा मिले हुए कुछ ही समय हुआ है जब मुझे कमरा मिला, लेकिन मैं उससे पहले मेरे पास कोई रूम नहीं होता था। मैं वॉशरूम में, टेरेस पे, चलते-चलते, गार्डन्स में और अपने घर के नीचे जो ग्राउंड में जो एक पार्किंग लॉट होता है, मैं वहाँ पर जाके दुआएँ करता था। मुझे आज भी याद है कि मैं कैसे ट्रेन में खड़े-खड़े दुआ करता था, लेकिन मेरे पास कोई प्लेस नहीं होती थी जहाँ पर मैं आराम से बैठ के बात कर सकूँ खुदा से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रूरी नहीं है कि हम एक हमारे पास रूम्स हों। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसे यूज़ कीजिए। दानियल अपने घर की कोठरी इस्तेमाल करता था। लेकिन आप देखिए जीसस के पास, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने कहाँ नहीं पढ़ा कि जीसस के पास एक अपना पर्सनल रूम था। लिखा है सूरज निकलने से पहले वो उठा और जंगलों में चला गया ताकि प्रार्थना करे। जब यीशु अपनी सेवा शुरू करता है तो वो उन्हें सिखाता है कि तुम ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, इस तरह उसे बात करो। वो सिखाता है फरीसियों को कि तुम्हारी प्रार्थना गलत है, तुम कंपेयर कर रहे हो, तुम घमंड कर रहे हो। वो चेलों को सिखा रहा था कि कैसे एक विधवा की तरह जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, इस एटीट्यूड में प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वो खेतों को काटने के लिए मजदूर भेजे। उसने क्रूस पे प्रार्थना की, किद्रोन के नाले पे प्रार्थना की, उसने गसमनी में प्रार्थना की और क्रूस पे प्रार्थना कर रहा था। इवन आज भी देखा जाए तो लिखा है कि वो अपराधियों के लिए क्रूस स्वर्ग में विनतियां करता है। जीसस वॉज माइटी, यीशु सामर्थी था और है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता था। आज हम कई बार एक समय दुआ करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा कम्युनिकेट जो है, हमारा जो सहभागिता है खुदा के साथ, वो नहीं होती। इसीलिए हर तरह के थॉट्स, हेट्रेट, नफरत के थॉट्स, एडल्ट्री, व्यभिचार के थॉट्स, कई बार हम फ्यूचर के डर से डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। कभी बार हम पास में सोचते हैं कि काश अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज कहीं और होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप क्यों इतनी बातों को लेकर बैठे हैं? कम ऑन, स्टार्ट प्रे। कोई देर नहीं हुई है, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। परमेश्वर आज भी आपकी ज़िंदगी में अपनी योजना पूरी कर सकता है, वो आपका उपयोग कर सकता है। कैथरीन कुलमैन अपने पिछले के सालों में एक ऐसी सेवा करके गई जो आज तक लोग याद रखते हैं। विगिसवर्थ ने लगभग 40 इयर्स के बाद एक सामर्थ्य सेवा की। मैं आज आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, स्पेशली यंग लोगों को। क्या आप जानते हैं, मैं किसी ओल्ड एज को नीचे नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं, जीसस ने जितने भी चेलों को चुना वो सब यंग थे। ऑल वर यंग, वे सब जवान थे। एक समय ऐसा निकालिए जब आप प्रभु के साथ एकांत में बात करिए, अकेले बात करिए। लेकिन जैसे आप अपने घुटनों पर आमीन बोलने के बाद उठ जाते हैं, डोंट बिलीव कि प्रेयर पूरी हो गई। यहाँ से एक्चुअली एक खूबसूरत सहभागिता, फेलोशिप स्टार्ट हुई है। अब परमेश्वर से कैजुअल टॉक करना सीखिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रिलीजियस वे में पहले प्रेज, फिर थैंक्स गिविंग,
नो नो नो, वो भी पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप परमेश्वर से एक दोस्त की तरह बात करते रहिए, अपने दिल को शेयर करते रहिए, उसे इनवाइट कीजिए। वो काना नगर में आया, और काना नगर में क्यों आया? क्योंकि उसे इनवाइट किया गया था। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रार्थना करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, कभी बंद न करें। लेकिन भाइयों बहनों, यहाँ से ऊपर आइए। अब प्रार्थना जिंदगी में आइए, अब निरंतर प्रार्थना में आइए। आमीन बोलने के बाद ये बिलीव मत कीजिए कि आपकी दुआएं कंप्लीट हो गई। नो, खुदा से बात करिए। उसे बताइए आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उसे बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप उसका अनुग्रह चाहते हैं। उसे बताइए अपने इनर लाइफ के बारे में कि आप बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आपको हर्ट होता है। जब आप पे लोग ध्यान नहीं देते, आपको हर्ट होता है। खुदा के सामने खुल खुल जाइए। याद रखिए, प्रभु बहुत खुश होता है जब आप उससे बात करते हैं। बाइबल बताती है, अगर तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, कोई खुश है तो प्रभु की स्तुति करे। मैंने अपने बाइबल में ऐसा लिखा है, जब तुम खुश हो तो भी उसके पास जाओ, जब तुम दुखी हो तो भी उसके पास जाओ। शेयर योर ब्रोकननेस, शेयर योर पेन विद जीसस। परमेश्वर से बात करते रहिए। दानियल उसके साथ 3 बार बात करता था। जीसस निरंतर प्रार्थनाओं में रहता था। दाऊद कहता है, मैं 7 बार यहोवा की स्तुति करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई भी व्यक्ति विदाउट प्रेयर भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकता। हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए, हमें प्रभु का साथ चाहिए। खुदा हमारे साथ है, लेकिन उसे इनवाइट करना है हमें कि वो हमारे आगे आगे चले और वो हमें सिखाए। गो इन प्रेयर लाइफ। सिर्फ प्रार्थना न करें, पर प्रभु से बात करते रहें। इससे ही कहते हैं प्रार्थना जीवन। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है, प्रभु से बात करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रेयर करते हैं उनके पास तेल की कभी कमी नहीं होती, उनके पास अभिषेक की कोई कमी नहीं होती। उनके मुंह से खुदा बात करता है। उसकी 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 महिमा उनमें रहती है, और उसी महिमा से सामर्थ बहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक छोटे से मैसेज में समझा होगा कि प्रार्थना और निरंतर प्रार्थना में क्या फ़र्क है। यहाँ ये नहीं लिखा है प्रार्थना करो, यहाँ लिखा है निरंतर प्रार्थना करो। एक समय मुंह खोलो, पर एक समय विचारों में मुंह खोल के खुदा से बात करना सीखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपका ये सवाल क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद आप प्रभु से बात करेंगे। और मैंने इससे मिलता जुलता एक आर्टिकल भी लिखा है जिसका नाम है निरंतर प्रार्थना। अगर आप चाहते हैं ये आर्टिकल आपको मिले, कुछ लोग कहते हैं मतलब इंग्लिश में भेजिए। एक्चुअली इंग्लिश में रहता है, हम उसके नीचे ही जब हम आपको आर्टिकल भेजते हैं तो उस एक ही आर्टिकल में ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में होता है, ताकि जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ आप पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये आर्टिकल भेजें तो आपको इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है बड़े अक्षरों में, इसे छोड़ और कहीं पर भी आप मैसेज मत भेजना, शायद रिप्लाई नहीं आएगा इस मैसेज का। आपको इसी नंबर पे लिख के भेजना है, आप नाम, आप कहाँ से हैं, और लिखना है निरंतर प्रार्थना, और हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए होंगे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें तो भी आप हमें बताएं। धन्यवाद सारी बातों के लिए। जय मसीह की।